कुंभ राशि के ठीक अष्टम भाव पर साहस और वीरता के प्रतीक माने जाने वाले मंगल देव का गोचर हो रहा है। ये मंगल देव चूंकि आपके दसवें से हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके करियर का सारा लेखा जोखा इन्हीं मंगल देवता के पास होता है। वास्तव में अष्टम भाव पर जाकर के आपको क्या प्रभाव देंगे, क्या प्रतिफल मिलेगा और नक्षत्रों के द्वारा इनका क्या प्रभाव मिलेगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं यही शनिदेव होते हैं और इन्होंने दो डिपार्टमेंट मंगल देवता को बांटा है। एक तो आपके साहस का, इसी कारण से आप साहसी भी हैं, एक तो आपके कर्म का, जो कि कर्म स्थान के मालिक होने के कारण ये आपके अष्टम पे जब जाते हैं, अपने शत्रु राशि पर जाते हैं, बहुत अच्छा इसे नहीं माना जाएगा। किस दृष्टिकोण से? भाई साहस के मालिक अष्टम भाव पर चले गए हैं, साहस में इस समय पर कुछ कमी देखने को मिल सकती है। भूलिएगा मत, अभी हम नक्षत्र पर आएंगे जहां पर आपको शुभ प्रभाव भी मिलेंगे। पहले हम इनके स्वतः मंगल पर ही चलते हैं। दशमेश होने के कारण कुछ कार्य में हमें बाधा की स्थिति भी दिख सकती है। हो सकता है कि आपको जितने आपने कार्य किए हैं, जहां से आपको प्रॉफिट मिलना है या जहां से आपके कार्य बनने हैं, वहां पर हमें कोई बाधा की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में हमारा बाधा है और साथ ही साथ हमारे रुकावट भी होते हैं। ये हो गया मंगल का अष्टम भाव में फल। अब समझना है, इसी दरमियान जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र पर परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। पेड़ हमें किसे मानेंगे? पेड़ मानेंगे हम उन ग्रह को, अर्थात मंगल को। फल कौन देगा? फल कहां से मिलेगा? तो जहां पर ये मंगल जिस नक्षत्र पर गोचर करेंगे वहां से मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर का वो डेट होगा जब यही मंगल देव उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर होंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चूंकि सूर्य का नक्षत्र होता है और सूर्य आपके कहां है? आपके सप्तमेश होने के कारण व्यापार इत्यादि में एक परिवर्तन का योग बन सकता है। आप जो कार्य करते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपका करियर हो गया, तो करियर में कुछ ग्रोथ की स्थिति दिख सकती है या परिवर्तन का योग दिख सकता है। परंतु ये बात भी ध्यान रखेंगे, अष्टम भाव पर होने के कारण मंगल कहीं न कहीं रुकावट भी पैदा करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततः आपके कैरियर से संबंधित जो कार्य हैं वो निष्पादित हो सकते हैं, वो पूर्ण हो सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए। अब जैसे ही 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर का डेट आएगा, ठीक इसी समय पर यही मंगल देव हस्त नाम के नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र के जो स्वामी माने गए हैं वो माने गए हैं चंद्रदेव को, और चंद्रदेव आपके छठे भाव को रूल करते हैं। इसका मतलब हमारे अष्टम भाव का पेड़ कौन हो गया? रुकावट का। फल क्या हो गया? प्राप्ति का। तो एक प्रकार से प्राप्ति का संयोग कुछ समय के लिए बनेगा, परंतु वो भी कोई बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। कारण क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। जब हमारे दसम भाव के स्वामी का नक्षत्रों के द्वारा प्रतिफल आपके छठे भाव का मिलेगा, मतलब यहां पर भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली। कुल मिलाकर के हमें रोग, ऋण और शत्रुओं का सामना भी इस समय पर करना पड़ सकता है। देखिए अब इसके बाद क्या होगा? 23 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो टाइम होगा, इसी समय पर यही मंगल देव आपके अपने नक्षत्र पर होंगे, मतलब चित्रा नक्षत्र पर होंगे। मतलब उस भाव का प्रतिफल सबसे ज्यादा देंगे जहां पर ये विद्यमान है। तो मंगल देव कहां है? आपके अष्टम में है। पुनः फिर से रुकावट की स्थिति। अब क्या ये मंगल देव कहीं से कुछ भी हमें अच्छा लाभ नहीं देंगे? क्वेश्चन उठ सकता है। तो देखिए अब पॉजिटिव कहां ये देंगे? बैठे तो अष्टम भाव पर हैं, परंतु इनकी 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से सीधा ये आपके इनकम भाव को भी देख रहे हैं। तो अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का, और वहां से यदि इनकम भाव को देख रहे हैं, मतलब हमारे इनकम में परिवर्तन होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई कामनाएं हम चाहते हैं, कोई हमारी कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, उसे पूर्ण करने के लिए आपको विलंब लग सकता है, लेकिन मंगल यहां से देख रहे हैं, जिसके कारण से वहां पर पूर्णता की ओर आपको ले जाते हुए ये मंगल देवता आपको सिद्ध करेंगे, आपके कार्य सिद्ध करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, मंगल देवता के पास एक दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है, वो सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। दूसरा घर हमारे धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। अष्टम भाव हमारे फंसाहट का हो गया। तो यदि किसी कारण से कोई फंसा हुआ पैसा है, वहां रिकवरी मिलने की संभावना सर्वाधिक बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव से इनकी दृष्टि धन भाव पर है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय पर आपको परिवार में भी सतर्कता पूर्वक आपको व्यवहार रखना है। मंगल क्रोध के कारक माने गए हैं, तो क्रोध से इस समय पर बचना होगा आपको।
चूंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, दूसरा घर हमारे धन का और हमारे कुटुंब के साथ साथ हमारे वाणी का भी होता है, तो इस कारण से वाणी में भी इस समय पर कुछ संयम रखने की आवश्यकता है। अब यही मंगल के पास एक दृष्टि और है जो है सीधे आपके साहस भाव पर, तीसरे भाव, ये बहुत अच्छा होगा। मंगल जब साहस भाव को देखेंगे तो हमारे हिम्मत से, हमारे पराक्रम से हम अपने कैरियर को संवार पाएंगे। देखिए कितना अच्छा संजोग हो गया। एक तरफ तो इनका नेगेटिव प्रभाव काफी देखने को मिला, लेकिन आपके साहस को बढ़ा दिया, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के अधिपति वैसे भी माने जाते हैं, और जहां पर 1 नंबर लिखा है इस भाव के मालिक स्वयं मंगल देव होते हैं और मंगल देव की दृष्टि ही पड़ रही है। तो इस कारण से आपके कार्य में कोई बाधाएं की स्थिति बनी हुई है तो आपके पास वो साहस आएगा, वो पराक्रम आएगा। यदि आप कोई एग्रीमेंट का कार्य करना चाहते हैं, किसी से मेल मिलाप करना चाहते हैं, वो कार्य यहाँ पर सिद्ध होने की संभावना। यदि आप कोई यात्रा के दौरान कोई अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी कार्य आपका हो और लगता है कि उसमें मुझे कुछ ट्रेवल करना होगा, शायद उसके कारण से मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, कहीं जाना चाहते हैं आप, उसके लिए अनुकूल समय आप मान सकते हैं। मंगल देखिए आपको भूलना नहीं है, शनि आपके स्वयं लग्न पे चल रहे हैं, उनका पॉजिटिव प्रभाव आपको मिल रहा है। ऑलरेडी राहु और केतु दोनों ही ग्रह डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी भी कमजोर हो गई है, अर्थात राहु केतु का भी शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है। गुरु का गोचर वैसे भी आप देखेंगे कहां पर बनना है आपका 1 नंबर, ये 1 नंबर पराक्रम भाव पर। इसी पहले से तो गुरु यहाँ पर बैठे ही हैं और साथ में मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, मतलब साहस पराक्रम का ही प्रतिफल सर्वाधिक रहेगा। माना जाता है कि यदि हिम्मत यदि हमारे अंदर है तो बड़े से बड़े चुनौतियों को हम यूं ही अपने दम पर, अपने कर्मों के दम पर उसे हटा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, और ये सारा संयोग मंगल आपके जीवन पर ला करके रखेंगे। बाकी सभी ग्रहों की अनुकूलता तो आपने देखी ही है। ये बात नहीं भूलना है आपको कि एक कोई ग्रह हमारे जीवन में सुख या दुख नहीं दे सकता। हमारे जीवन में 9 ग्रह होते हैं, आप सब जानते हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक। इस समय पर बाकी सभी ग्रहों की अनुकूलता लगभग बनी हुई है। आपको प्रयास करना है, अपने कार्य को निरंतर प्रगति को ले जाना है। मंगल देवता कुछ बाधा कारक है, परंतु ये बात सर्वाधिक आप समझिएगा, अष्टम भाव चूंकि हमारे परिवर्तन का होता है, इसलिए परिवर्तन तो ये करके रहेंगे, भले कुछ बाधा दें लेकिन परिवर्तन होना है, शायद कुछ अच्छा परिणाम दे जाएं। आपके कर्म भाव के मालिक हैं, इस कारण से इस मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना है, या इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो सबसे अच्छा माना गया है हनुमान जी महाराज की आराधना करना। आपको इस समय पर मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए अष्टम भाव पर गए हैं। मंगलवार का व्रत रखना और श्री बजरंग बाण का पाठ करना, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में सदैव सुंदर ही सुंदर होता है। तो ऐसे हनुमान जी की आराधना भला क्यों न करें, जो उनकी हनुमान जी की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही होगी, साथ में ये मंगल भी सदैव निर्बल हो जाता है जो हनुमान जी की आराधना करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आपने सबने इसे जाना है। यदि आपने समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमेशा की भांति आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।